हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 8 को डिस्कस करेंगे। आज हम समझेंगे तत्व के बारे में। इससे पहले हमने विलयन, कोलाइड, निलंबन इन सब के बारे में पढ़ लिया है। तो ये सारे जो हैं वो अशुद्ध रूप में हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध रूप में है? हाँ, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में, प्योर फॉर्म में करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अब पहले हम तत्व को समझ लेते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि तत्व जो हैं वो सबसे सिंपल फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, मैटर की सबसे छोटी फॉर्म है ये। और इनको किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा इनको और छोटा नहीं किया जा सकता, इनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे तत्व हैं। अब देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक जो है वो दो या दो से ज़्यादा तत्वों के मिलने से बनता है। और दो या दो से ज़्यादा जब तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनने के बाद इनकी जो रासायनिक गुण धर्म है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तत्व के केमिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जल है तो जल जो है H2O है, H2O है ना। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेकिन जब ये जल बन जाता है तो जल का जो गुण धर्म है, यानी कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बिल्कुल भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह नहीं होंगी, बिल्कुल अलग होगी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे जल की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग होगी। तो उसको बोलते हैं यौगिक। यौगिक के एग्जाम्पल ग्लूकोज और जल दिया हुआ है। अब है कि इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। इनको 3 तरह से बांटा गया है, धातु है, अधातु हैं और उपधातु हैं। अब आइए हम इसको समझते हैं अलग अलग करके। धातु जो होता है वो चमकीली और ठोस होती है। ये लिखा हुआ है, धातु चमकीली और ठोस होती है। यानी धातु में काफ़ी शाइनिंग होती है और ये सॉलिड होती है। शाइनिंग तो जैसे कि आप देखते हैं, सोना है, चांदी है ना, प्लेटिनम है, इन सब में काफ़ी शाइनिंग होती है। इसकी वजह से इनके ज्वेलरीज वगैरह इनकी बनाई जाती हैं। इसी तरह से ये काफ़ी ठोस भी होती हैं, सॉलिड होती हैं। ज़्यादातर धातु सॉलिड फॉर्म में होती हैं। लोहा है ना, इतना सॉलिड है, इसीलिए तो इससे भारी भारी मशीनें बनाई जाती हैं, रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं। तो इनका ये सॉलिड फॉर्म है। लेकिन इसके अलावा कुछ धातु ऐसे हैं जो नरम होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम है ना। सोडियम और पोटेशियम ये बिल्कुल भी ज़्यादा कठोर नहीं होते, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और एक धातु ऐसा है जैसे कि पारा है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं, थर्मामीटर के अंदर होता है पारा, काफ़ी शाइनिंग वाला होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, धातु होते हुए भी ये लिक्विड होता है। अगला पॉइंट हम समझते हैं, यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है। ज़्यादातर जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, वो ताप के सुचालक होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए आप घरों में जो भी कुकिंग का काम करते हैं, कढ़ाई है, तवा है ना, तो ये सारी चीज़ें हम धातु के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं ना, क्योंकि ये ताप का गुड कंडक्टर है, ताप का सुचालक है। इसी तरह से जो भी तारें इस्तेमाल करते हैं, बिजली की वायर्स होते हैं हमारे घरों में, वो कॉपर के बने होते हैं या एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो बल्ब हम घरों में जलाते हैं उसके अंदर भी तार होती है। किस चीज़ की तार होती है? वो टंगस्टन की तार होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि धातु जो है वो विद्युत के सुचालक है, इसलिए जगह जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम हम करते हैं वहाँ हम धातु का उपयोग कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, यह तन्य होती है, अर्थात इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये देखते हैं, तन्य का मतलब है जिसको खींचकर वायर बनाया जा सकता है, यानी कि इस तरह से इनके पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। एग्जाम्पल है सोना, तांबा, एल्युमिनियम। यहाँ भी सोना आ गया, गोल्ड जो है उसके पतले पतले तार खींचते हैं जिससे कि ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं ना, गहने। और उसके बाद तांबा है, तांबा से तो
तारें बनती ही हैं घरों में। आप बिजली का सारा काम जो होता है उसमें तांबे की तार का उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम की तार का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये एक गुण है इनका, तन्यता, जिसके कारण इनकी तारें खींची जा सकती हैं। अगला हम देखते हैं आघात वर्ध होती हैं ये, यानी आघात वर्ध का मतलब आघात करने पर बढ़ना, चोट देने पर बढ़ना। जैसे हथौड़े से या किसी चीज़ से इसको पीटा जाता है तो ये धीरे धीरे करके, पहले तो चपटी होती हैं, फिर धीरे धीरे करके महीन चादरों में बदल जाती हैं, शीट में बदल जाती हैं, है ना। जैसे कि लोहा है, लोहे की पतली शीट आपने देखी होगी। इसके अलावा सोना, तांबा, है ना, इन सब की, कॉपर से भी शीट बनती है। इसी तरह से एल्युमिनियम फॉइल जो आप इस्तेमाल करते हो, है ना, खाना ले जाते हो, टिफ़िन में रोटियां लपेट कर ले जाते हो, तो वो सबसे ज़्यादा जो आघात वर्धता है उसका उदाहरण है एल्युमिनियम फॉइल। और इसके अलावा मिठाई के ऊपर क्या होता है, चांदी का वर्क लगा होता है, वो सिल्वर, है ना, सिल्वर की वर्क लगी होती है, तो सिल्वर की भी पतली शीट बदली जाती है। दोनों ही सबसे ज़्यादा आघात वर्धता दिखाते हैं। पांचवा है यह प्रतिध्वनि पूर्ण होता है। इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होते हैं, यानी कि इनके ऊपर चोट किया जाए तो ये एक तरह का साउंड देते हैं, रिंगिंग साउंड, है ना। जैसे कि घंटी, है ना, घंटी जब बजाते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आती है। इसी प्रकार से हम घर में प्राय विंड चाइम यूज़ करते हैं ना, बड़ी मीठी सी उसकी आवाज़ आती है विंड चाइम की, तो उसमें भी मेटल होता है, उसके कारण उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी लगती है। इसके अलावा हम जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें भी हम मेटल का यूज़ करते हैं। इनके तार जो होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिध्वनिपूर्ण। जैसे कि कोई सिक्का गिरता है ना, सिक्के की आवाज़ कैसी आती है, या फिर घर में किचन में प्लेट गिर जाती है स्टील की, है ना, तो खन सी आवाज़ आती है ना सिक्के की, तो खन 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 या झनझनाहट, इस तरह से जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। तो धातु का ये भी इम्पोर्टेंट गुण है कि यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। अब हम अधातु पर चलते हैं। तो धातुओं के जो भी गुण हैं उनसे अधातु का गुण जो है वो उल्टा होता है। पहला गुण है यह चमकीली नहीं होती, है ना, इसकी जो देखने में बिल्कुल डल सा लगता है, ये चमकीला नहीं होता। जैसे कोयला है, कोयले में कोई चमक होती है नहीं, तो इसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होती है। दूसरा है यह ताप और विद्युत की कुचालक होती है, यानी ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देती है, ताप इसके अंदर से पास नहीं होती है, तो एक तरह से ये कुचालक होती हैं और इंसुलेटर का काम करती हैं। तीसरा है यह तन्य अथवा आघातवर्ध नहीं होती, ना तो इसको तान कर इससे तार बना सकते हैं, ना इनको पीट कर इनसे पत्तर बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। यही बात यहाँ लिखी है कि इन्हें तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता है या चादरों में नहीं डाला जा सकता है। और यह भंगुर होती है। भंगुर का मतलब है जैसे ही हथौड़े से किसी से चोट किया तो टुकड़ों टुकड़ों में ये टूट जाती है, चूर्ण जैसी बन जाती है ना। तो ये लक्षण जो है इसका, उसको कहते हैं भंगुरता। या प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, तो इसमें किसी भी तरह से, जैसे कोयला गिरता है नीचे तो इसमें कोई आवाज़ आती है, नहीं आती, तो इसमें कोई भी गिरने पर या चोट करने पर कोई भी आवाज़ नहीं आती है। पांचवा है ये सामान्यतः अधातु द्रव्य अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ज़्यादातर धातु जो हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन अधातु जो है वो सामान्यतः द्रव्य या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि क्लोरीन है ना, गैस की अवस्था में है, हाइड्रोजन जो है वो गैस की अवस्था में है, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड की अवस्था में है। तो ज़्यादातर ये द्रव्य या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम उपधातु देख लेते हैं। उपधातु जो है वो दोनों ही गुणों को प्रदर्शित करता है। थोड़े गुण अधातु के, थोड़े धातु के होते हैं, इसलिए इनको उपधातु कहा जाता है। वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब हम एक बोरोन का एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। तो बोरोन जो है वो क्या करता है, उसमें गुण जो होते हैं वो मेटल के कुछ कुछ गुण होते हैं, जैसे कि बहुत ही शाइनिंग होता है। जैसे मेटल धातु का गुण है ना शाइनिंग करना, तो बोरोन भी बहुत ही लस्टरस यानी बहुत ही शाइनिंग वाला होता है, चमकदार होता है। और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी होता है। लेकिन साथ ही यह अधातु का भी गुण दिखाता है कि यह ताप और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है ना। तो इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें धातु और अधातु के दोनों ही गुण हैं, इसलिए इनको उपधातु कहा जाता है। थोड़े गुण धातु के, थोड़े अधातु के। अब आपको इन सब के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, दो दो तीन तीन याद कर लीजिए, जैसे कि धातु के, उपधातु के और अधातु के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। आगे हम
इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि तत्व किसे कहते हैं या मिश्रण से किस प्रकार भिन्न होता है। तो तत्व का तो आपको ऊपर ही दिया हुआ है ना, तत्व के बारे में लिखा हुआ है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये तो आप यहाँ से लेकर लिख देंगे। अगले इसके पार्ट में है यह मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, यानी आपको डिफरेंस बताना है कि तत्व में और मिश्रण में क्या भिन्नता है। तो आपने ऊपर पढ़ा था कि तत्व जो है वो पदार्थ का शुद्ध रूप है, लेकिन जो मिश्रण है वो पदार्थ का अशुद्ध रूप है ना। दो चीज़ों को मिला के मिश्रण क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उसमें शुद्धता नहीं होती है, तो मिश्रण अशुद्ध रूप है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसको और अधिक भाग में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मतलब और छोटे रूप में तोड़ा नहीं जा सकता है तत्व को। मिश्रण में हम लिख सकते हैं कि इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, है ना। मिश्रण को छान कर या किसी और फिजिकल मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि यह केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। जैसे कि तत्व में मान लो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन के एटम है मिलकर H2 बनाया, तो दोनों एक ही समान साइज के, एक ही समान मोटाई के होंगे तत्व में, है ना। लेकिन जो मिश्रण है उसमें ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों का लिख देंगे और एग्जाम्पल एक एक लिख देंगे। तत्व का कोई एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दीजिए, हाइड्रोजन, आयरन, कुछ भी लिख सकते हैं। और मिश्रण में लिख दीजिए, जैसे मिल्क लिख दीजिए या फिर साल्ट लिख दीजिए, है ना। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड है, खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्युमिनियम के कौन से गुणों का प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम का कौन सा गुण यहाँ पे है, तो हम जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु है और यह ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग कुकिंग यानी कि खाना बनाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। ये पहले ही हम समझ चुके हैं इसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कोयला या कार्बन जिसको कहते हैं का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है। कार्बन जो है वो कोयले में कार्बन होता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो इसकी तार निकाली जा सकती है, इसकी तार खींची जा सकती है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कार्बन या कोयला जो है वो एक अधातु है और यह भुरभुरा होता है ना। तो इस कारण इसमें तन्यता नहीं होती है, इसको ताना नहीं जा सकता है, इसलिए इनके तार नहीं खींच सकते हैं और इनका प्रयोग घर में बनने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आघातवर्धता और तन्यता को परिभाषित कीजिए, यानी आघातवर्धता किसे कहते हैं और तन्यता किसे कहते हैं, दोनों की डेफिनेशन हमको लिख देनी है। तो आघातवर्धता का क्या लिखेंगे कि धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर शीट या चादर में बदला जा सकता है ना। आघातवर्धता हो गई, जैसे कि एल्युमिनियम की फॉइल है ना, सिल्वर की फॉइल, ये सारी आघातवर्धता का एग्जाम्पल हम लिख देंगे। तन्यता किसको कहेंगे, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा इन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि कॉपर के तार, एल्युमिनियम के तार, है ना। तो इस तरह से आपकी ये शीट पूरी हो गई। आशा है मुझे कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गई होगी।